क्या हम दोनों एक कॉफ़ी पी सकते हैं साथ में? वैसे मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। क्या आप यहीं रह रही हैं? यानी आप यहाँ कहाँ रह रही हैं? अब यहीं रहूंगी। तुम दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। हमें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि जो कुछ हुआ है वो हम समझ सकें। जानती हूँ, मैं फोर्स नहीं करूंगी तुम दोनों को। जिस वक्त चाहोगे उस वक्त बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, गुड नाइट। ज़रैन, मुझे खुशी है तुमने बुलाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे ना बुलाती तो मैं शायद आने की हिम्मत ना करती कभी। अम्मी, मैं ठीक नहीं हूं। मैंने अपनी ही बहन से झूठ बोला। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। बस ठीक है, मैं हूं यहाँ तुम्हारे पास। जो भी गलतियां हुई हैं उसका मिलकर अजाला करेंगे हम, मेरी प्यारी बेटी। शुक्रिया तुम्हारा। अब तो सुबह भी होने वाली है। पूरी रात खामोशी से मेरे साथ बैठे रहे तुम। अच्छा महसूस हुआ मुझे। मैं जानता हूं कि खामोशी बहुत पुरअसर होती है, और अपने बहुत करीबी धोखा दें तो कैसा महसूस होता है, मुझे उसका भी अंदाजा है। जब भरोसा टूटता है तो क्या होता है मैं जानता हूं। तन्हाई असल में क्या है, दर्द असल में क्या है, हाँ मुझे अंदाजा है। मुझे लगता है सब होने पर इंसान अपने आप पर तवज्जो देता है, अंदर की आवाज को सुनता है और साथ ही अपना रास्ता मुतय्यन करता है। हर वो इंसान जो हमें जिंदगी में दुख देता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा करता है। वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। सोचो अगर दुख ना हो जिंदगी में तो खुशी का अंदाजा कैसे होगा। आखिर अब मैं कौन हूं? मेरी क्या शनाख्त है मैं नहीं जानती। खुद की पहचान नहीं रही। कमाल। मसलन तुमने इतनी तवील जिंदगी गुजारी है, जान पाए खुद को? इतनी सारी जंगें देखी, कितने दुख झेले। क्या तुमने पहचाना खुद को? जिंदगी का मतलब जाना या अपना मकसद ढूंढ पाए तुम? अब भी कमजोरियां हैं तुम्हारी, अब भी गलतियां करते हो। मेरे कहने का मकसद है अगर हम गलतियां दोहराते रहेंगे, वही सब कुछ बार बार करते रहेंगे, तो जिंदगी का मकसद ही क्या है? वो दिन शायद हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जब हम ये सवाल पूछना छोड़ेंगे। तो इसलिए इसका वाज़ेह जवाब नहीं है कि कौन हूं मैं। हाँ, मगर सबसे अहम यह है कि जिंदगी में जो भी हुआ उसे भूलकर यूं ही जिंदगी के साथ चलते रहना। सुरैया साहिबा, तुम्हें पकड़वाया था उन्होंने, धोखा दिया था तुम्हें, अरेस्ट करवा दिया था। उन्हें माफ कर पाए हो क्या? क्या वो सब कुछ जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो सब भुलाकर तुम आगे बढ़ पाए हो? इंसान गुजरते वक्त के साथ बहुत कुछ सीख जाता है। गुस्से पर काबू पाना जो है उसके साथ रहना सीख लेता है। हर किसी के अपने मसाइल होते हैं हारिका। हर किसी के अंदर तन्हाई की, चाहे जाने की अपनी जंग चल रही है। कबूल करे जमाना उसे, वो जैसा है उसे कबूल किया जाए, ऐसी ही जंग चल रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। जानते हो मुझे क्या पहला ख्याल आया था जब तुमने अपनी हकीकत बताई थी मुझे? ओह, कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि मैं किसी को मुश्किल में नहीं डाल सकती और जिनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, जबकि तुम्हें चाहती थी मैं। उनके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार थी, और उन्होंने क्या किया? मुझसे झूठ बोलती रही, वो सारी जिंदगी झूठ बोलती रही हूँ मुझसे।
सुरैया ने बड़ी ही मोहब्बत से और हिफाजत से तुम्हारी परवरिश की है, और जैरन की भी। अगर मुझसे पूछो तो शायद तुम्हें खोने से डर रही थी, लेकिन तुम्हें अपने पास रखने के लिए उसने जो रास्ता चुना, जो झूठ बोला, वो यकीनन बहुत गलत था। किसी को भी इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। क्या करना है अब ये तुम फैसला करो। तुम इतनी बहादुर हो कि फैसला कर सकती हो। अगर तुम ना होते तो मुझे कभी ना पता चलता। शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी माँ से मिलवा दिया। एंड आई एम रियली सॉरी। वो किस लिए? तुमसे कहने के लिए कि काश तुम्हें कभी ना मिली होती मैं। माफ कर दो मुझे। अगर तुम ना होते तो मेरी जिंदगी झूठ में ही गुजर रही होती, और शायद जिम से शादी तक कर चुकी होती। सच्चे प्यार का कभी एहसास ही ना होता। तुम्हें गुस्सा करने का पूरा हक था। हारिका, तुमसे ज्यादा बावफा और ईमानदार औरत से मैं कभी नहीं मिला। वो इंसान जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, उसे दुख मिलना बहुत जरूरी है ताकि उसे एहसास हो सके। सबक तो हर किसी को मिल चुका है। जिम को भी हर्ट किया। मैं वफादार नहीं थी उसके साथ। हाँ, फिर भी शुक्रिया, तुमने सूरत हाल को बखूबी संभाला। और ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद हो सकता है कि वो भी समझ जाए कि आखिर असल मोहब्बत होती क्या है। हवेली वापस जाऊंगी मैं, उनका सामना करूंगी, और जाहिर उसके बाद मुझे फैसला करना होगा कि अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। बस अब एक अधूरा काम बाकी रह गया है। कैसा काम? सुरैया को सच्चाई से आगाह करना बस। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल हारिका, अब वक्त आ गया है। चलो चले। तुम जरा यहाँ क्यों नहीं रुकते? मैं बात करती हूँ पहले। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या यकीन है तुम्हें? हाँ बिल्कुल हारिका, वक्त आ गया है कि उसे सच मालूम हो। आप जाग रही हैं क्या? दरवाजा खोल सकती हैं? आपसे बात करनी है मुझे। साजदा आंटी, साजदा आंटी। क्या हुआ है हारिका? क्या तुम्हारा दिल नहीं भरा अभी तक? अभी भी कुछ कहना बाकी है? दरवाजा लॉक्ड है। हाँ, क्या मतलब बंद है? ये तो वाकई बंद है। आपा, आपा दरवाजा खोलें। क्या उन्हें कहीं जाना था? नहीं, जाना तो उन्हें कहीं नहीं था। आपा, ओ मेरे खुदा, दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। वो दरवाजा कभी नहीं बंद करती। आपा,
समझ नहीं आ रहा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। ओह मेरे खुदा, क्या हुआ है? कब से दरवाजा बजा रहे हैं लेकिन आंटी खोल ही नहीं रही। उनकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ हो तो नहीं गया? क्या इसकी कोई दूसरी चाबी नहीं? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, अभी लेकर आती हूँ। अरे साजदा आंटी, रुको, कहाँ रख दी मैंने? मुझे दिखाइए। ये कहाँ गई? अरे आपा तो कमरे में ही नहीं है, बगैर बताए कहाँ चली गई? यहाँ पर एक खत पड़ा हुआ है। रुको, मुझे दो ये। ये तो सारे अम्मी के खत हैं। कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चली गई? लड़कियों जाओ, बाग में देखो, हर जगह देखो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। आंटी, जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा तब तक जा चुकी होंगी मैं यहाँ से। क्या लिखा है? क्या है आपा? यकीनन वो कुछ करने वाली हैं। तुम ये क्या कह रही हो हारिका? ओए, आंटी, आंटी, आंटी कहाँ है? आंटी। सब ठीक है? क्या हो रहा है? सुरैया आंटी गायब हो गई हैं, कहीं नहीं मिल रही। तुर्गुत, दरवाजा खोलो। बस बहुत हो गया, खुदा के दरवाजा खोलो। क्या हुआ जनान? हाँ, क्या मसला है? बोर हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ मैं बोर तुर्गुत। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। कमाल नहीं रोक पाएगा उन्हें। देखो मुझे जाने दो, मैं जाकर उनसे बात करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि कमाल मर गया, कमाल बच जाएगा ऐसे। ख्याल तो बुरा नहीं है अगर गौर करें तो। चलो यूं करते हैं कि मैं जरा वॉशरूम से हो आऊं, इसलिए कि मेरे माथे पे जो बेवकूफ लिखा है उसे मिटाना है। क्या कहती हो? हाँ यार तुर्गुत, कसम से अकल से काम लो ना तुम। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो लोग इतने खतरनाक है कि 2 मिनट में मुझे जेल से निकाल दिया था उन्होंने। अकल से काम लूं? मेरी अकल पर लानत हो जनान, लानत हो मुझ पे जो तुम पर यकीन किया। तुम्हारी बातों पे आकर अपने पाशा पर बंदूक तान दी मैंने। काश कि तुम्हें पहले ही मौत के घाट उतार दिया होता मैंने तुर्गुत। तुम तो बिल्कुल नफसियाती औरत हो। यकीन नहीं आता मुझे कि क्या कोई इंसान सारी जिंदगी सिर्फ बदला लेने के लिए जी सकता है। तुम 3 साल मेरे साथ रही, मैं तुम्हारा आशिक था, हम दोनों साथ थे। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया। क्या ये सिर्फ कमाल तक पहुंचने के लिए था? हाँ, तुमने बहुत कुछ किया। तुम्हें क्या मिला? हाँ, क्या मिला तुम्हें? उस कमाल ने मेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। मेरे बाप की हालत देखी थी ना तुमने तुर्गुत? तुमने मार दिया उसे, तुमने मारा है उसे। अब क्या तवक्को है? क्या लगा था कि मैं बदला नहीं लूंगी, खामोश होकर बैठ जाऊंगी? खुदा तुम्हारे बाबा को माफ करे। अगर तुमने उन्हें इतनी सारी मशीनें ना लगाई होती तो वो पहले ही मर जाते। तुम्हें बदले की आग ने इतना बदल दिया कि तुम्हें अपने बाबा की भी फिक्र ना रही। तुम्हारी वजह से उनकी ऐसी हालत हुई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुर्गुत में बस करो, कोई तुर्गुत नहीं। मैं पागल हो गया हूँ। तुमने मुझे बेहोश किया और हवेली के नीचे बम रख दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि उस हवेली में कितने बेकसूर लोग हैं जिनके इस मामला से कोई ताल्लुक नहीं। तुम सबको मारने वाली थी। तुम पाशा का शिकार करो। मेरे पाशा इतने अच्छे हैं कि उन्होंने तुम्हें एक दफा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। पता है क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि एक दिन बुरा इंसान भी होश में आ जाता है। वो आदमी जिसने सब कुछ देखा है, वो तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्या? वो कुछ भी कर सकता है। मेरी बात सुनो, जिस दिन पाशा तुम्हें यहां से आजाद करेगा वही लोग तुम्हारा शिकार करेंगे। कमाल ने तुम्हें इसलिए यहां रखा है कि बाहर तुम्हारा शिकार होने वाला है। अब मेरी एक दरखास्त है, खामोशी के साथ यहां बैठी रहो जब तक पाशा नहीं आ जाते। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं। समझ गई ना? बहुत खूब। नहीं, वो कहीं पर नहीं है। उस तरफ भी नहीं है वो। हाँ तो अब हम क्या करें? वो कहाँ जा सकती हैं? हमें फौरन उन्हें ढूंढना होगा। अगर अम्मी को पता चल गया तो उन्हें दौरा भी पड़ सकता है। नहीं नहीं, उन्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है? वो पूछे अगर तो कोई कहानी बना देना। हाँ, कहाँ जा सकती है वो आखिर? वो फिर से कब्रिस्तान तो नहीं चली गई? ऐसा नहीं हो सकता, वो अब वहाँ क्यों जाएंगी? हाँ हो सकता है वो वहाँ हो। तुम वहाँ जाकर क्यों नहीं देख लेते बेटे? ठीक है। हाँ जाओ। रुको, मैं भी साथ आ रही हूँ तुम्हारे। ठीक है चलो। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। आज तो उनका सेशन था ना, शायद वो वहाँ चली गई हो। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ तुम। कमाल, तुम्हें क्या लगता है कहाँ जा सकती हैं वो? तुम्हें कोई आइडिया है इस बात का? हारिका बेटी, मैं उनकी बहन हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई हैं।
तो ये कमाल साहब को कैसे पता होगा? हारिका, यहाँ पर वक्त जाया करने की बजाय मेरा ख्याल है कि हम दोनों बाहर चलकर ढूंढते हैं उन्हें। ठीक है, मैं अपनी चीजें लेकर आती हूँ और तुम उन्हें हर जगह ढूंढना। मिराई, कुछ भी पता चले तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है हारिका आपा। आती हूँ। किसी को नहीं पता किस वक्त निकली थी वो, कहीं भी हो सकती है। हम कैसे ढूंढेंगे उन्हें? अब क्या होगा कमाल? ठीक है हारिका, खुद को संभालो, सोचते हैं इस बारे में। पहले कभी ऐसा हुआ कि वो किसी बात पर परेशान होकर घर से ऐसे ही चली गई हो? कोई ऐसी जगह? हाँ, झील के साथ जो पार्क है, उन्हें वहाँ बैठना पसंद है। क्या वहाँ चलकर देखें? ठीक है, वहाँ चल के देखते हैं। हेलो, हाँ बोलो। हेलो ज़ेरेन, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो हम बात कर सकते हैं। जब मैं अभी बहुत परेशान हूँ, बात नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ है? आंटी घर छोड़कर चली गई हैं और एक नोट भी मिला है। ये क्या कह रही हो तुम कहाँ और क्या कर रही हो? हम सब परेशान हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं। मैं अभी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। रुको रुको, बंद मत करना। ज़ेरेन, मैं भी आ रहा हूँ, फिर साथ में ढूंढते हैं। इंतजार करो मेरा। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं खुद संभाल लूंगी। हाँ, ये रही, ये उनके शौहर की कब्र है। अरे नहीं यार, हमें लगा था कि यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। मैंने भी यही सोचा था। रुको, अम्मी को कॉल करती हूँ मैं। हाँ, हेलो अम्मी, हम कब्रिस्तान आए हैं लेकिन आंटी यहाँ पर भी नहीं मिली। क्या आपको कोई खबर मिली उनकी? ठीक है, अभी तक कुछ पता नहीं चला उनका। अब क्या करें? चले घर चलते हैं। देखो एफे, हम यहाँ आ ही गए हैं तो कहीं और भी तलाश करना चाहती हूँ मैं। कहाँ पे? उस तरफ तो नहीं है वो। नहीं, हम कैसे ढूंढेंगे कमाल? अरे हारिका, अभी हमने सिर्फ एक ही जगह पर देखा है। खुद को संभालो, तुम इस तरह से परेशान नहीं हो। हम ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेंगे। मेरी वजह से वो कुछ कर तो नहीं लेंगी? मैंने बहुत बुरी तरह से बात की थी उनसे। अरे परेशान नहीं हो, हम ढूंढ लेंगे। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अपने हवास खो चुकी थी। उन्हें लगा होगा हमें भी खो दिया उन्होंने। मेरी वजह से उन्होंने कुछ कर तो नहीं लिया? अरे संभालो मेरी जान अपने आप को। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ आए? कुछ भी नहीं होगा उन्हें। परेशान होने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये सोचो हम उन्हें ढूंढ लेंगे, वो हमें मिल जाएंगी। थोड़ा पॉजिटिव सोचो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक कह रहे हो। चलो यहाँ से निकलते हैं। या मेरे खुदा, वो कब्रिस्तान में भी नहीं है। कहाँ चली गई? हारिका को भी नहीं मिली अभी तक। ऐसे कहाँ गायब हो गई? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? आयसर, तुम क्या कर रही हो? हाँ, अरे इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है साजिदा साहिबा? आखिर उन्हें हो क्या सकता है? साफ पता लग रहा है तवज्जो हासिल करने के लिए कर रही हैं। लड़कियों के दिल में थोड़ी जगह बन जाए और वो इसका फायदा उठा लेंगी। या अल्लाह, ऐसे कौन तवज्जो हासिल करता है? वो खुदकुशी का खत छोड़कर गई हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आपा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। सुरैया साहिबा अपने आप से इतनी मोहब्बत करती है कि वो कभी खुद को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। आयसर, तुम यहाँ से चली जाओ। देखो, मैं इस वक्त तुम पर गुस्सा नहीं निकालना चाहती। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करें। या अल्लाह, या अल्लाह, अब क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाओ। अम्मी? मैं तैयार होके नाश्ता करने के लिए ही आ रही थी। अम्मी, अभी कोई भी नहीं है, यानी हर कोई अपने अपने काम से निकला हुआ है। मैं नाश्ता तैयार करके यहीं ले आती हूँ आपके कमरे में। हाँ ठीक है, जब तक तुम बनाओगे मैं सुरैया से मिल लेती हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? डॉक्टर के पास गई हैं? हाँ। जरीन के साथ गई हैं। आज उनकी थेरेपी का दिन था ना? आपको तो मालूम है ना, डॉक्टर के साथ उनका झगड़ा हो गया था, इसीलिए जरीन अपने साथ ले गई। अच्छा, तो ऐसा है, ज़ेरिन के साथ गई है। जी। तुम्हारे बात करने के तरीके से मुझे लग रहा है तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो। हाँ, मुझे लगता है उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। मैं खुद जाके देखना चाहूंगी उसे। देखिए अम्मी, अभी थोड़ा मसला चल रहा है। आप जानती हैं कि वो भी आपके बगैर नहीं रह सकती। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। आप परेशान नहीं हो, वो खुद आ जाएंगी मिलने। मैं अभी आपका नाश्ता बनाकर आपके कमरे में लाती हूँ, ठीक है? अभी लाई, थोड़ा इंतजार करें, अभी लाई।
यकीनन कुछ न कुछ छुपा रही है मुझसे, लेकिन पता लगा लूंगी मैं। कितनी तैयार हुई थी मैं। मेरा है बहुत गुस्सा करेगी कि मैं उसके बगैर यहाँ पर आ गई। जब मैं छोटी थी तो मुझसे कितना जलती थी ना बाबा। आपको यहाँ ठीक से नींद आती है ना बाबा? बहुत याद करते हैं हम आपको। मुझे आपकी बहुत याद आती है बाबा। इतना मत रो, इन्हें अपनी उदासी मत दिखाओ। तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो ऐसे? क्या अम्मी और अपने बाबा की याद नहीं आती तुम्हें? बहुत याद आती है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ है। बस यही सोचता हूं। मुझे भी ऐसे ही लगता है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें ऐफे, मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ होते थे। वो अभी भी है। और वो तुम पर फख्र महसूस करते हैं, यकीन करो। ठीक है, चलते हैं। आपसे फिर मिलने आऊंगी बाबा। हमें वापस जाना चाहिए, सब परेशान हो रहे होंगे। चलते हैं। हाँ। ज़रीन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ये बताओ क्या हुआ, सुरैया साहिबा मिल गई? नहीं, अपॉइंटमेंट का भी टाइम निकल गया है। कोई खबर नहीं। जिम उनका कोई अता पता नहीं। डॉक्टर भी परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद वो खुद को कुछ नुकसान नहीं, पहुंचा। फजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो एक ज़हीन खातून है। लेकिन आज जो कुछ हुआ शायद वो बर्दाश्त ना कर सके। हम उन पर आज बहुत गुस्सा थे। बस ठीक है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पुलिस में मेरा एक दोस्त है, उसे कॉल करके बताता हूँ। उसे कहता हूँ कि आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक कर ले, हो सकता है हमें कुछ पता चल जाए। चलो। हम ढूंढेंगे, इससे क्या मतलब है तुम्हारा जेम? ज़रीन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अहम चीज तुम्हारी आंटी को ढूंढना है, समझी? उसके बाद जितना भी लड़ना हो लड़ लेना। चलो चलते हैं, आ जाओ। अच्छा ठीक है, चलो। अब पुलिस वाले दोस्त को कॉल करो। ये लो। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत मेहरबान हो तुम तुर्गत। लगता है मेरी बातों का तुम पर बहुत अच्छा असर हुआ है जनान। तुर्गत, मैंने इस पर बहुत गौर व फिक्र किया है। तुमसे मुत्तफिक हूँ। कमाल जहाँ चाहेगा वहाँ चली जाऊंगी मैं। अब देखो ना, उसकी तरह 130 साल तक तो जवान नहीं रहने वाली ना मैं। पागल थी मैं। इन गलत अज़ाइम की वजह से अपनी जवानी बर्बाद कर रही थी और मजीद नहीं करनी। ठीक है, पाशा के आते ही तभी कुछ फैसला हो सकता है जनान। पानी वहां रखा है। थैंक यू।
आइसल, हैरान कर दिया मुझे। तुमसे सामने बैठ के बात करना चाहती थी। हाँ, अंदर भी आने का नहीं कहोगे मुझे? कहाँ? ओ अच्छा, हाँ, मैं तो भूल गया था। आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे गलत मत समझना। आओ, इस तरफ बैठो तुम। बैठो, आ जाओ। ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? अरे बस छोटी सी चोट लग गई है, तुम फिक्र मत करो। छोटी सी चोट कैसे? तुम तो चल भी नहीं पा रहे। अरे देखो, मैं बड़ा चढ़ा के तुमसे नहीं कह रहा। मैं किचन में काम कर रहा था, बस छोटी सी चोट लग गई। मैं डॉक्टर के पास से लेकर आ गया हूँ दवाई। नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। चलो हॉस्पिटल चलो फौरन। आइसल, मैं तुमसे लड़ने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारी इस हालत को देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो दिखाओ मुझे। हद होती है। कोई फर्स्ट एड का सामान, मेडिसिन वगैरह कहाँ रखते हो तुम? बताओ मुझे। देखो, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं डॉक्टर के पास होकर आ गया हूँ। पट्टी भी करवाई है। ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ। अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, मैं बता देता हूँ कि कहाँ है। आखिर हो कैसे गया ये एक्सीडेंट? समझ नहीं आ रहा मुझे। बस इत्तेफाकन चोट लग गई मुझे। किचन में पानी गिरा हुआ था, मेरी नजर नहीं पड़ी और मेरा पाँव वहाँ पर स्लिप हो गया। और जब मैंने बाहर आकर देखा तो मेरे पाँव से खून निकल रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। पुलिस वाले तलाश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जल्द ढूंढ लेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो आओ, अपनी तलाश जारी रखो। ज़रीन, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं मैं। माफ कर दो मुझे। हारिका से शादी का फैसला मुझे होश में ले आया। मुझे लगता था कि हारिका से मैं मोहब्बत करता हूं, मगर ऐसा कुछ नहीं था। बस एक जुनून था उसे पाने का। और मेरी अम्मी पापा ने भी उसे कबूल कर लिया, तो मैं कुछ कह नहीं सका। मैं बिला वजह हारिका के पीछे भागता रहा। मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं था। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे माफ कर दो। क्यों ना हम पहले आंटी को ढूंढते हैं, फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ ठीक है, चलते हैं। जिम, मैंने अम्मी को फोन तो किया ही नहीं। हो सकता है आंटी उनके पास गई। हाँ सही कह रही हो, कॉल करो। हेलो हेलो ज़रीन, हम सुरैया आंटी को ढूंढ नहीं पा रहे। मैं सोच रही थी शायद वो आपके पास आई हो। नहीं तो? मेरा तो उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। ज़रीन, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। क्या मतलब ढूंढ नहीं पा रहे? जी हाँ, अगर वो आपके पास आए तो मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। ठीक है बेटा, अगर आएगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी। ठीक है, शुक्रिया। उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। रिलैक्स हो जाओ। हाँ देखो, पेंट की सारी बोतलें फुल हैं। इसका मतलब है वो पेंट लेने नहीं गई हैं। मेरा क्या तुमने खत नहीं पढ़ा? उसमें क्या क्या लिखा हुआ था? तो क्या ये सब कुछ लिखने के बाद वो पेंट लेने गई होंगी? ब्रावो शर्लॉक, अगर इतनी जीनियस हो तो बताओ कहाँ गई होंगी वो? कहाँ हो सकती हैं इस वक्त वो? ये देखो, लगता है आंटी ये बुक पढ़ती होंगी। हाँ, यहाँ कुछ अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ आने से पहले मैंने पूरे शहर को अलविदा कहा था अशरफ। उन तमाम जगहों से गुजरी जहाँ हम दोनों गए थे। हमारी वो सारी यादें ताज़ा की। और अब मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। ये क्या है? मुझे नहीं पता। हारिका आपा। सिराय, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता चला? नहीं आपा, हम में से किसी को उनका निशान तक नहीं मिला। पूरी हवेली छान मारी, कुछ पता नहीं चला। ठीक है, हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह वो मिल जाएंगी हमें। ठीक है। उफ, थैंक यू। दुर्गत सुरैया साहिबा गायब हो गई हैं। हवेली की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो जितनी जल्दी हो सके। किसी न किसी फुटेज में तो आई होंगी। चेक करके जल्दी बताओ मुझे। तुमने दादी माँ को भी ढूंढा था? फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे। वापस हवेली चलते हैं, शायद वहां से कुछ सुराग मिल जाए।
जरूर। ओह मेरे खुदा। अब ठीक है। किसका मैसेज आ गया? कमाल साहब का मैसेज आ गया। दुर्गुत सुरैया साहिबा गायब हो गई। हवेली की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो जितनी जल्दी हो सके। किसी न किसी फुटेज में तो आई होंगी, चेक करके जल्दी बताओ मुझे। सुरैया साहिबा गायब हो गई हैं। वो कहाँ गायब होंगी, बच्ची थोड़ी है। लगता है गायब होना तुम्हारे खानदान का शौक बन गया है आइसल। उन्हें तवज्जो हासिल करने का शौक है। ठीक है पाशा, मैं देख लेता हूँ। ये क्या था? क्या? ये आवाज? कौन सी आवाज? वो जो आवाज किचन से आ रही है। अरे वो काम हो रहा है ना, इसलिए आ रही होगी आवाज। ऐसा लग रहा है कोई मार रहा है उस दीवार पर, उस जगह। वहाँ अंदर से? हाँ। आइसल खुदा के लिए अंदर से क्या आवाज आएगी? ये तो बिल्कुल साथ वाला कमरा है, इसलिए आवाज आ रही होगी। क्या हम दोनों घर की तरफ चल सकते हैं? वहां पर काम भी है। मेरे कहने का मतलब गलत मत समझना आइसल। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे घर के पास ही घर ले रहा हूँ। सोचा कि जब तुम आ गई हो तो तुम्हें भी दिखा देता हूँ। जब देखो बच्चे तो इधर उधर ही घूमते रहते हैं। चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आराम से चलना। हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ही चलूंगा। चलो तुम उठो, शाबाश, जल्दी चलो। जोर मत देना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दरवाजा खोलती हूँ, आ जाओ। हाँ हाँ, चलो बाहर निकलो।